This is our this is our straight wire. Agreed? And in the straight wire, the arrow is shown vertically up. That means current is supposed to flow in the upward direction. Right, bete? Current is supposed to flow in the upward direction. So always remember that around this straight conductor, there is presence of magnetic field. There is presence of magnetic field around this conductor. Okay. So now question arises whether that magnetic field is everywhere around the conductor, no matter how much away this point P is. No. The answer is up to certain distance from the current carrying straight wire, we will feel the presence of magnetic field. Another important point, but Rose students, I request all the students to be very attentive. If you will not listen to the basics, you won't be able to solve the assignment. Shabash. Teacher is saying current is going vertically upward, there will be the presence of magnetic field. बच्चा पूछता है टीचर से सर आपके पास प्रूफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता तो है नहीं. आई सेड इसके दो तरीके हैं प्रूफ के. सर कौन से तरीके हैं? पहला तरीका, यहां पर आयरन फीलिंग्स थ्रो करो. आयरन फीलिंग्स, आयरन फीलिंग्स क्या होते हैं बेटे? लोहे के बुरादे के छोटे छोटे कण. अगर आप उनको स्प्रिंकल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उनको जरूर प्रभावित करेगा. जिधर को आप गिराना चाहोगे नीचे को, मान लो यहाँ पर गत्ता लगा हुआ है, गत्ते पे आप गिराना चाहते हो, उधर को नहीं गिरते वो एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं. लेकिन लोहा तो चुंबकीय क्षेत्र से ही प्रभावित होता है. दैट मीन्स देयर इज श्योरली मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर. सर कोई दूसरा तरीका बताओ जिससे प्रूफ मिल सके कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो तब मैं कहूंगा बेटे अनदर मेथड इज विद द हेल्प ऑफ क्या बच्चे? मैग्नेटिक कंपास. ये एक कंपास होती है और उसमें एक निडल होती है जिसका रेड पोर्शन हमेशा नॉर्थ शो करता है, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बेटे रेड पोर्शन, और जिसका ब्लू पोर्शन हमेशा ही ब्लू पोर्शन जो होता है हमेशा ही वो साउथ पोल शो करता है. ब्लू पोर्शन इज ऑलवेज शोइंग साउथ पोर्शन. तो ये एक छोटी सी मैग्नेट होगी और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक निडल. वी कॉल इट मैग्नेटिक निडल एंड इट इज फ्री टू रोटेट. मैग्नेटिक निडल आप ये कह सकते हो इसके सेंटर में जहां पर टीचर ये ग्रीन कलर का डॉट लगा रहे हैं, इसके सेंटर में यहाँ पर एक ढीली ढीली सी कील लगा रखी होती है ताकि ये इधर उधर रोटेट कर सके. और पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास. और जिस बॉडी में इसको बंद कर रखा होता है ये वाली बॉडी, ये बॉडी कभी भी लोहे की नहीं होनी चाहिए. ठीक है, लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, या बस लोहे की नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोहा खुद ही मैग्नेट को प्रभावित करता है. अब इस नीडल को आप यहां रखोगे तो आप देखोगे इसकी मैग्नेटिक नीडल में एकदम से डिफ्लेक्शन आएगी. तो डिफ्लेक्शन कैसे आएगी? क्योंकि एक चुंबकीय मैग्नेट को दूसरा चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करेगा. पर सर यहाँ तो हमने कोई मैग्नेट नहीं रखी. यही तो टीचर बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में करंट जाता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पाई गई. ओके बेटे, so in this manner I have explained you what better, that there is conformly, teacher is saying conformly, the presence of magnetic field around it.
दूसरा पॉइंट बच्चे, अब देखो मैंने इस कंडक्टर के इर्द गिर्द 3 पॉइंट ले लिए, पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट, पी डबल डैश पॉइंट। तो अब देखो इनमें से सबसे नजदीक कौन सा है? सर पी पॉइंट सबसे नजदीक है। सर पी डैश उससे, और पी डबल डैश सबसे दूर है। ऐसा देखा गया, ध्यान से सुनना, जितना मैं मैग्नेटिक निडल को दूर रखता हूं उतना इसमें डिफ्लेक्शन कम आता है। मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी के ऊपर रखने पर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। सर क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना हम वायर के नजदीक होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा? आंसर इज यस, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रोंगर होगा जितना के हम पॉइंट क्लोज लेंगे। सर इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट आपने ए पॉइंट लिया गुड सबसे मॉर्निंग क्लोज, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रोंगर होएगा चारों पॉइंटों में से? द आंसर इज यस। तो द लर्निंग पॉइंट इज, सर। 10th लॉट्स में वीडियो के रिकॉर्ड सेंड करना प्लीज। एक मिनट से, वो एक लोटस सेक्शन अभी आया इतनी देर में, उसको वीडियो रिक्वेस्ट सेंड करो लोटस को। हो गया सर? सर ओके हो गया, क्लियर है? थैंक यू ओके, सर। तो तीनों सेक्शन ऑफ प्रेजेंट है बेटे, नॉइस मत करना। तो योर अटेंशन, टीचर ये कह रहा है बेटे, प्लीज प्लीज आप जरा जल्दी से सुनो, मैं एक ही पॉइंट पे घूमी जा रहा हूँ, आप बार बार लेट आ रहे हो। तो टीचर ये कह रहा है स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में अगर करंट जाएगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होएगा, एंड मोर यू मूव क्लोजर टू द स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उतना ही ये स्ट्रांग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या लिखा है आपने? बी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने वाला एक सिंबल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और सर इसको इसको मापते कैसे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी जो इंटरनेशनल यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट, वो होती है कैपिटल टी, मतलब टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट होती है। ओके, और एक बात, योर अटेंशन, जैसे ही ये करंट जीरो कर दूंगा मैं, एकदम से चारों पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सर आप इस करंट को जीरो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, मैंने इसको आगे कॉपर वायर से जोड़ रखा है, और कॉपर वायर के बाद यहां पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर ऑन ऑफ स्विच लगा रखा है। तो मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा, ये बैटरी है। जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा करंट जीरो, और इन चारों पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सेकंड लर्निंग पॉइंट बेटे, सेकंड लर्निंग पॉइंट, सर इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड आप बता रहे हो उसका शेप क्या होएगा? तो लिसन वेरी अटेंटिवली, शेप होएगा बेटे उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर ऐसे मान सकते हैं हम कि आपने ए पॉइंट को यहां लिया, फिर उसको रेडियस लेते हुए, एक ए पॉइंट की कितनी दूरी है कंडक्टर से, उसको रेडियस लेते हुए और कंडक्टर को सेंटर पे लेते हुए सर्कल ड्रा कर दिया? मैंने कहा यस, उसी का ड्रा करें। फिर पी पॉइंट को लेते हुए थोड़ा बड़ा सर्कल, फिर पी डैश पॉइंट को लेते हुए रेडियस बड़ा हो गया तो एक और सर्कल। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है।
जितना सर्कल का रेडियस छोटा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा। तो कोई बच्चा मेरे से पूछ ले ऐसी डायग्राम देके, सर बताओ आप, एक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होएगा कि जेड पॉइंट पर? तो मैं कहता हूं बेटे, कंडक्टर सेंटर में से जा रहा है, देख लेते हैं किसकी दूरी है। ये वाला रेडियस हो गया आर डैश, और जो तुम जेड की तरफ कह रहे हो उसको अगर मैं ब्राउन कलर से शो करूं तो ये हो गया आर डबल डैश। तो आर डबल डैश तो बहुत बड़ा है, तो जेड दूर है, एक्स नजदीक है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एक्स के ऊपर स्ट्रोंगर है, जेड के ऊपर कमजोर है। अब अगला बच्चा, सर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने ड्रा करी है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आप इसको ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि ये ऐसे हैं? ऐसे क्यों नहीं कह सकते? इसको क्यों गलत कह रहे हो, इसको क्यों सही कह रहे हो? तो मैंने कहा बेटे देखो, भाई रोज सेक्शन के बच्चों से ना मैं बहुत दुखी हूँ, सेंटर वाली लाइनों से। ये बच्चा एक बार भी इसने ऊपर नहीं देखा, सेकंड बेंच पे जो रोज पे बच्चा बैठा, एक बार भी इसने बोर्ड की तरफ देखा ही नहीं। सबसे टॉलेस्ट बच्चा है जो सेकंड बेंच बॉयज में, पता नहीं आते क्यों है स्कूल। इधर देखो बेटे, ये एक कार्डबोर्ड ले लिया मैंने, इस कार्ड, ध्यान से सुनना, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रा करा, एक लाइन ऐसे ड्रा करा, जहां पर दोनों डायगोनल कट करेंगे वहां से मैंने एक सुराख निकाल लिया। अ लिटिल होल इज मेड। इस होल में से मैंने ऐसे एक स्ट्रेट वायर निकाल लिया, और ये स्ट्रेट वायर यही है, नीचे से बैटरी बुटरी सब लगा के ऑन कर दिया। ठीक है। अब इस गत्ते के ऊपर मैं लोहे के बुरादे के कण डालूंगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आयरन फिलिंग्स। छोटे छोटे ऐसे मैंने कण स्प्रिंकल कर दिए, आयरन फिलिंग्स छिड़का दिए। अब मैं इस गत्ते को ना ऐसे धीरे धीरे टैप करूंगा। जब मैं ऐसे टैप करूंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, जो रेंडमली बिखरा हुआ आयरन फिलिंग था वो छोटे छोटे सर्कल्स में सेट हो गया। और वो सर्कल्स, यही सर्कल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। सर वो सर्कल में क्यों सेट हो गए? बेटे लोहा एक ऐसी मेटल है जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आयरन की फीलिंग्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला कि क्योंकि आयरन फीलिंग्स ने अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में सेट करा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नॉट कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगल्स। एक और बात, सर अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप दिखा रहे हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी हम डायरेक्शन किधर को लें? एक ऐसे लें क्लॉकवाइज, कि ऐसे लें एंटी क्लॉकवाइज? तब उसका एक और तरीका है। उसके लिए आपको सीखना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद रहे, राइट हैंड थंब रूल को राइट हैंड फिस्ट रूल भी बोलते हैं। फिस्ट रूल, किसी किसी किताब में फिस्ट मैंने मुट्ठी होता है, थंब मैंने अंगूठा। तो सर ये क्या होता है? लिसन, ये आप मेरे हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्कर है, इसको आप अज्यूम करो कि ये येलो कलर वाला स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, और इसकी देखो राइटिंग टिप टॉप पर है। ठीक है। तो आप भी मान लो जो राइटिंग टिप है वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अटेंटिव रोज स्टूडेंट, वही बच्चा मेरे को फिर तंग कर रहा है, सर इस बच्चे को क्लास से भेज दो जो बॉयज में सेकंड बेंच पे बैठा है। मैं नहीं पढ़ाना चाहता इस बच्चे को, मैं चाहता ही नहीं इस बच्चे को पढ़ाना। ही इज नॉट वर्थ माई लेक्चर्स। अब देखो, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसको आपने राइट हैंड की मुट्ठी में पकड़ना है, राइट हैंड की मुट्ठी में। लेकिन आपका थंब जो है, अंगूठा जो है, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए।
एक बच्चा कहता है सर ओके सर, राइट हैंड में ना ये लो पकड़ लिया। मैंने कहा बेटे गलत हो गया ये तो, आपका अंगूठा तो नीचे को जा रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है, देखो येलो फिगर। ओके सर, देन आई शुड होल्ड इट लाइक दिस। हाँ अब सही है बेटे, अब आपका थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है सर, अब क्या हुआ सर फिर? तो ये आपकी हाथ की फिंगर की गोलाई की डायरेक्शन है। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो इंग्लिश में बोलूं, पेपर में आ जाए, राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल तो आप सुनोगे, if a current carrying conductor is supposed to be held in the fist of right hand such that thumb points toward the direction of the current, then direction of the curling of the fingers gives the direction of magnetic field. तो इसका मतलब है ये ऐसे ऐसे घूमेंगी। ध्यान से देख लो मेरा हाथ, इस फिगर के मुताबिक ऐसे। ये गलत है अगर मैं ऐसे बताऊं, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स घूमेंगे, ये गलत हो गया। करंट ऊपर जा रहा है तो आप यही ये वाला गत्ता समझ लो, तो उसके ऊपर डायगोनल ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल रही है वायर, तो करंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिखानी पड़ेंगे, करंट ऊपर को जा रहा है। ओके, अब ये जो मैंने आपको समझाया ये होता है राइट हैंड थंब रूल। एक बात और, अब एक बात और बेटे इंपॉर्टेंट, कि सर ये तो आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर दिखा दी, पर मैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पूछना चाहता हूं। अब गोल चीज में मैं डायरेक्शन कैसे बता दूं? गोल चीज में, तब टीचर से लिसन अटेंटिवली, भाई गोल चीज में आप डायरेक्शन ऐसे बताओगे। लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ माय रिस्ट वॉच। तो मैंने अपनी रिस्ट वॉच को खोल लिया बेटे, ओके, और ये देखो इसको हम सर्कुलर लूप मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में से ये करंट जा रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और जो मेरी रिस्ट वॉच है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रही है गुलाई में। अब ध्यान से सुना, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर जहां पर ये मेटल का क्लिप लगा हुआ है आपकी रिस्ट वॉच का, यहां पर डायरेक्शन बताओ, तो मैं कहूंगा सर्कुलर लूप किधर को था, ऐसे था कि ऐसे था? बच्चा कहेगा सर राइट हैंड थंब रूल लगाने से फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं आपकी, तो ये है डायरेक्शन। तो मैं कहूंगा क्लिप भी पूछना चाहते हो ना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड? हाँ जी सर। तो क्लिप को टच करती हुई टेंजेंट ड्रा कर दो। सर टेंजेंट क्या होती है? एनी स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। जैसे मैं ये ब्लैक कलर का टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, और टेंजेंट में इसकी डायरेक्शन किधर को है? ये देखो ब्लू कलर लगा हुआ है, टेंजेंट की डायरेक्शन उधर को रखनी पड़ेगी। सर उधर को क्यों? इधर को भी तो रख सकते। फिर मैं बोलूंगा करंट कैसे घूम रहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा था? सर राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो टेंजेंट जिधर को मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उधर को ही टेंजेंट की डायरेक्शन रखनी है, अपोजिट नहीं, ये गलत हो गया, ऐसे रखनी है। तो जहां पर आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर की डायरेक्शन, ये टिप ऑफ द पेन, वहां पर उधर को डायरेक्शन मानी जाएगी क्लिप वाले पॉइंट पर, क्योंकि क्लिप जहां लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको बेटे क्लिप, मैं पास ले जाके दिखाता हूँ चलो। ये देखो, ये देखो घड़ी का क्लिप है, क्लिप है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा करी, टेंजेंट ड्रा करी, तो जिधर को ब्लू कलर जा रहा है बॉल पेन का, उधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जितने बच्चों को ये सारे पॉइंट समझ आ गए, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। सो मैं देखता हूँ सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स है रोज का, और दूसरे नंबर पर डैफोडिल का। लोटस में एक भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा करा, इसका मतलब सभी को पनिशमेंट दे दूं, सारी क्लास को खड़ा कर दूं मैं? ध्यान से सुना नहीं, तो लोटस के सारे बच्चे खड़े हो जाओ भाई, पनिशमेंट है। आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या तो आप बता दो कितनों को समझ आया। लोटस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट? शाबाश। हाँ ये सुस्ती हुई उतारनी थी मैंने, आगे से इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करा ना, मैं दूर का टीचर हूँ, मैंने यहाँ से आपको ऑर्डर दे देना है स्टैंड अप होने का, पूरी क्लास को पनिशमेंट। अगर नहीं मानोगे तो याद रखना प्रिंसिपल मैम ने साथ में ज्वाइन करा हुआ है।
दूसरी बात, अब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। एक कंसेप्ट और समझाना है, फिर हम असाइनमेंट में चले जाएंगे। वो क्या है सर, ध्यान से सुनो। अगर ये कंडक्टर स्ट्रेट लाइन ना होकर सर्कुलर होता, सर्कुलर वायर में करंट निकलता सर, जैसे, तो जैसे ये समझ लो, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये एक सर्कुलर वायर, तो ये एक सर्कुलर वायर है, देखो इसमें मैंने एक साइड मोटी कर दी है, थिक कर, वो वाला पोर्शन आप लोगों के नजदीक है, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके, अब इसमें से मैंने करंट पास करना है। सर कैसे करोगे? वेरी सिंपल, कॉपर वायर लिया और कॉपर वायर के साथ मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लॉन्गर साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। सर करंट किधर को जाएगा? बेटे करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है, ऐसे, तो करंट जाएगा ऐसे, तो करंट जाएगा ऐसे, इधर से मोटी वायर में से करंट वापस आ जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। ये करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है हमेशा। ओके सर, क्या बताना चाहते हो? भाई जब सर्कुलर लूप में लोटस के लास्ट 6 स्टूडेंट्स दीवार के साथ बैठे हैं, का क्या है, अटेंशन होना चाहिए पढ़ने में। मैं पहले बता दूं बच्चे, आपको पनिशमेंट मिलेगी, मैं सेंटर में खड़े कर लेने हैं बच्चे, खड़ा होना पड़ेगा एक्चुअल में, एक्चुअल में खड़ा होना पड़ेगा अगर मैंने पनिशमेंट दे दी। अब बेटर है कि आप बच जाओ इस बात से। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर लूप, ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इसके इर्द गिर्द भी होएगा, इधर 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 इधर, लेकिन सेंटर में सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा। और एक बात सुन लो, ये जो सेंटर है ना कॉइल का, ओ पॉइंट, जितना मैं करंट का वैल्यू बढ़ा दूं, 10 एम्पियर से 15 एम्पियर से 25 एम्पियर कर दूं, तब वहां ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ओ पॉइंट पर बढ़ती जाएगी। और याद रहे, बी पॉइंट, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है टेस्ला, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ऐसे यूनिट। और एक बात, अगर मैंने ये कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में एक टर्न ना निकाल के नंबर ऑफ टर्न्स निकाली होती, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 2 तारे खींची होती, फिर नीचे बैटरी लगाई होती। अगर मैं लूप को बढ़ा दूं, नंबर ऑफ लूप्स, अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दूं, तब भी ये देखा गया कि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ती जाएगी। दिस इंप्लाइज टू दिस एंड दिस इंप्लाइज टू दिस। तो टीचर ने आपको अभी तक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में 2 पॉइंट बताए, बल्कि 3 बताए। एक तो करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड सारी तरफ होएगा, ऊपर नीचे इधर बाहर अंदर सब सारी जगह होएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा सेंटर पे। दूसरी बात, जितना ये करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होएगा ओ पॉइंट पर, ओ मतलब सेंटर ऑफ द कॉइल। थर्ड पॉइंट, जितना इसमें लूप ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ लूप, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, अब एक बात और, सर आप जब मैग्नेट इसको बोलते हो तो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ पोल तो बनेगा ही ना, नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा ना? मैंने कहा हाँ जी बेटे बनेगा। तो सर वो नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा, या ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा, किधर को बनेगा वो? मैंने कहा क्यों पूछना चाहते हो तुम? सर इसलिए क्योंकि मेरे को ये अच्छे से पता है कि अगर मेरे को नॉर्थ और साउथ पोल पता लग जाए
तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बना के, और साउथ में टर्मिनेट होती हैं परपेंडिकुलरली एट द साउथ पोल। ये मेरे को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को इसकी मदद से बताते हैं, इन लाइनों की मदद से, जिसको फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, और या इसका नाम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस। सर ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के नॉर्थ से निकलती हैं और 90 का एंगल बना के साउथ में एंटर करती हैं, और ये आउटसाइड दी मैग्नेट है सर। अगर आप मेरे से अंदर से पूछोगे मैग्नेट के अंदर से, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, यानी पूरा क्लोज्ड लूप बनेगा सर, क्लोज्ड लूप। मैंने कहा ओके, तो इससे तुम क्या जजमेंट करना चाहते हो? तो सर मेरे को इसमें जजमेंट हो जाएगी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाके ऐसे जा रही है या नीचे से जाके ऊपर में एंटर कर रही है, अगर आप मेरे को ये समझा दो कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। ओके, तो नॉर्थ पोल किधर है, ये साउथ पोल किधर है, इसको बताने के लिए दो मेथड है सर। कौन कौन से? पहला मेथड तो यही है कि राइट हैंड फिस्ट रूल लगा दो। आप इसका करंट इधर को जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ के देखो, आपकी राइट हैंड की मुट्ठी में करंट की डायरेक्शन में थंब करके, तो उंगलियां आपकी ओ पॉइंट पर, उंगलियां अंदर को जा रही, तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ओके। दूसरा बच्चा बोलता है सर वेट वेट वेट, अगर हम इस पे लगाएंगे ना ऐसे उंगलियां, तो दूसरी तरफ ये जो है वो पीछे वाली वायर, उस पे भी तो राइट हैंड फिस्ट रूल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा उस पे लगा के देख लो, उसको भी राइट हैंड फिस्ट रूल में देखो, जब उसको राइट हैंड से पकड़ोगे तो बाहर से घूम के उंगलियां ओ पॉइंट पर अंदर को आएंगी। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को अच्छे से नहीं समझ आया, तो वो दूसरा मेथड सीख ले। सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बिल्कुल ही आसान है, ध्यान से सुनना। दूसरा मेथड नॉर्थ और साउथ पोल को बताने का बहुत ही आसान है, जिसको लूप रूल्स बोलते हैं। ये दो रूल्स हैं बेटे, ध्यान से सुनना। मैं उस बच्चे को बोलूंगा योर अटेंशन, मैं उस बच्चे को बोलूंगा मान लो आप यहां खड़े हो। ओके सर, तो ये जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल है ना, इसको आप वर्टिकली खड़ा करके अज्यूम करो। सर मान लिया मैंने इसको ऐसे खड़ा कर लिया। अब सर, अब इस कॉइल में देखो कि करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। सर क्या मतलब? भाई घड़ी की सुइयां किधर को चलती हैं? क्लॉक की अगर दीवार पे लगाओ, सर सुइयां ऐसे चलेंगी हमेशा, अगर सामने क्लॉक है तो ऐसे चलेगी। तो आप इसमें देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। सर अगर मैं इस येलो कॉइल को ऐसे वर्टिकल खड़ा करूंगा, तो मेरे को लगता है करंट क्लॉकवाइज जाएगा इस फिगर में। हाँ, इस फिगर में क्लॉकवाइज है, किसी दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सर उससे क्या पता लगेगा? ध्यान से सुनना। अब इस लड़के ने इसको ऐसे खड़ा करा येलो वाली कॉइल को, अगर अगर इसको, इस लड़के को इस येलो वाली कॉइल में, ध्यान से सुनना, येलो वाली कॉइल में क्लॉकवाइज करंट निकलता पता लग रहा है। कौन सा? क्लॉकवाइज। तो ध्यान से सुनना बेटे, अब जिधर को ये लड़का खड़ा हुआ है उधर को साउथ पोल होगा, इसीलिए टीचर ने क्लॉकवाइज का एस कैपिटल कर, ये साउथ होएगा। जो इसकी बैक साइड पर होएगा, जो इस कॉइल की बैक साइड पर होएगा, वो नॉर्थ होएगा। जिधर को ये लड़का खड़ा हुआ है और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है करंट की, तो ये साउथ पोल है। अब एक बच्चे ने बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा, सर करंट दिखता है, फ्लो करता है? मैंने तो कभी नहीं देखा करंट का डायरेक्शन। और मैंने कहा बेटे बैटरी के टर्मिनल तो दिखेंगे आपको पेपर में कि नहीं? हाँ जी सर वो दिखेंगे। बैटरी का ये जो आप लॉन्गर साइड दिखाते हो, ये बैटरी के रेड कलर से दिखाया होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो आप छोटी लाइन नेगेटिव लाइन दिखाते हैं, ये सर ब्लू कलर से दिखाई होती है बैटरी में, कभी कभी ब्लैक से भी दिखाई होती है। तो सर रेड कलर से करंट ऐसे जा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो मैं जजमेंट कर लूंगा सर। रेड कलर, रेड टर्मिनल से कौन सी वायर है, फिर उसमें से करंट ऐसे जा रहा है कि ऐसे, मैं चेक कर लूंगा सर, ठीक है लेबोरेटरी में। तो जब आपको इसको पता लग गया कि ये क्लॉकवाइज है, तो अपर फेस साउथ बनेगा। तो ये मेमोरी टूल हो गया बेटे।
तो इसका मतलब जब नॉर्थ और साउथ पता लग ही गए तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करती हैं। सर कैसे कह सकते हो, अभी समझाया था इधर, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, शाबाश, रेज योर हैंड। अच्छा चेक कर लूं जरा मैं कौन कौन है, जिसका नहीं खड़ा वही बोर्ड पर आएगा। ओके डाउन। एक और बात, सर अगर इस लड़के को मान लो क्लॉकवाइज नहीं दिखता, उल्टा दिखता, मैंने कहा यू मीन टू से इसी फिगर को हम दोबारा बना लेते हैं। ये लो, ये मोटी वाली वायर होगी, ये वाली, और जो दूर जा रही है वायर वो ये होगी लो बटे। तो तुम कह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी सर, ये ये ऊपर को करंट देखो, उसमें नीचे को दिखाया था, इसमें ऊपर, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लड़का इधर ही खड़ा है। सर अब क्या करोगे आप, मैं कहूंगा एंटी क्लॉक के स्पेलिंग लिखो, ATICLOC की, एंटी क्लॉक। सर गलती होगी आपसे, आपने एन नहीं लिखा। यस, मैंने उसको डेलिबरेटली छोड़ा एन को, क्योंकि मैं एन को कैपिटल करना चाहता हूं। सर कैपिटल क्यों करा आपने, भाई ऊपर एस क्यों कैपिटल करा था मैंने, साउथ बताने के लिए। तो जो इस लड़के की तरफ फेस होएगा ना, कॉइल का फेस, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, इसको नॉर्थ दिखेगा वहां, और जो दूर है बैक साइड कॉइल की वो साउथ दिखेगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेंगी, सर वो तो पता ही है हमें, नॉर्थ से निकलेंगी परपेंडिकुलरली, साउथ पे एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी। ये था आपका सर्कुलर लूप के बारे में बातचीत। जिन बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स है रोज का, सेकंड बेस्ट है डैफोडिल। थैंक यू। अब अपनी असाइनमेंट निकालो सभी बच्चे, सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट पुल आउट। भाई साहब ये बात मैं लोटस वालों को भी कह रहा हूं, उन्होंने भी निकालनी है। ओके, अब इसमें सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैज रेडियस आर, it is reshaped into another circular loop of radius r by 2 of the same wire, same current flows, magnetic field at the center will increase decrease, क्या क्या बताओ, बोलो इसका फर्स्ट का क्या ऑप्शन है। अगर आपको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर खड़ी करो, बी ऑप्शन है तो डबल फिंगर, सी ऑप्शन है तो ट्रिपल, सभी करो। बेटे एक में हाथ खड़ा करना ही है, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बैठ सकता कि मैं जवाब ही नहीं देना, गलती से भी ऐसा ना बैठा हो क्लास में, आपको एक फिंगर खड़ी करनी है फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं नोट पहले तो मैं नोट ही कर लूं ऐसे सुस्त बच्चों का नाम, लाइन लोटस, लाइन नंबर 1, थर्ड स्टूडेंट। ओके, तो रोज डैफोडिल में कह रहे हैं बच्चे, पता लग गया बेटे आपका आंसर डाउन, और रोज का आंसर पता लग गया, और लोटस का क्या है भाई, अच्छे से हाथ खड़ा करना लोटस वाले, शाबाश बेटा आपका भी पता लग, बहुत अच्छे। आपको शाबाश दी जाती है कि तीनों सेक्शंस का आंसर सही है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, सी पार्ट। इस क्वेश्चन में जितना सर्कुलर लूप आप छोटा कर दोगे उतना करंट सेंटर के नजदीक आ जाएगा, और नंबर ऑफ लूप्स जितने ज्यादा हो जाते हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था इंक्रीजेस। अब जरा सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से अपनी फिंगर खड़ी कर दो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में रोज का आंसर है बेटे आपका, ठीक है शाबाश, डाउन।
डैफोडिल बिल्कुल करेक्ट, लोटस भी बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे, शाबाश। सो आपने मेरा ये पॉइंट ध्यान से सुना कि सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट था ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का बी था बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड पे, योर अटेंशन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से जवाब दो थर्ड क्वेश्चन का। और डैफोडिल की ये लड़की जो खड़ी है ये बैठ जाए। थर्ड क्वेश्चन, हाँ, रोज सेक्शन का आंसर मिल गया, शाबाश दी जाती है, करेक्ट है बेटे आपका। रोज का ठीक है, लोटस का भी ठीक हो गया भाई, ठीक है। इस बार डैफोडिल रह गया भाई। डैफोडिल में कुछ बच्चे जवाब दे पा नहीं दे रहे, शाबाश। डैफोडिल का भी आंसर है। अब इस क्वेश्चन में था क्या, जिनको नहीं समझ आया सुन लो मेरी बात। एक करंट कैरिंग वायर थी बेटे, करंट उसका ऊपर ऊपर जा रहा है, तो उसी वायर को अब हमने मरोड़ कर सर्कुलर वायर में तब्दील कर दी, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, सारी वायर जब आपने मरोड़ दी तो जो मैग्नेटिक फील्ड पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्प्रेड हुआ था वो कॉइल के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो जब कॉन्सेंट्रेट हो गया सर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे स्ट्रॉन्गर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आप सी ऑप्शन दोगे ना, ए ऑप्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दो बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन। वेरी गुड, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है भाई रोज का। तो मेरे को कह रहे थे ये एवरेज सेक्शन है, मैंने कहा नहीं सर, आपको लगता ही है, मैं पहले ही बता दिया था अपने इंस्टीट्यूट में कि रोज सेक्शन बहुत अच्छा है। आपका आंसर सही है बेटे, शाबाश। इसका कौन सा, डैफोडिल का? ब्यूटीफुल, डैफोडिल आल्सो परफॉर्मिंग। लोटस का डाउटफुल हो गया इस बार, लोटस में कम बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई, एक दो बच्चे एक दूसरे को देख के जवाब ना दो, अपना दो। तो लोटस का भी सही है। ध्यान से सुनो, एक अगर मल्टी टर्न कॉइल है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, और अगर सिंगल टर्न कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटरमीडिएट, और अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मल्टी टर्न में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सिंगल टर्न में कम, और स्ट्रेट वायर में, उसी तार को अगर आपने स्ट्रेट वायर में रखा तो आप इसका आंसर बन गया आपका कौन सा, सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, पांचवा क्वेश्चन। भाई रोज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, ओके। पांचवें क्वेश्चन में डाउन डाउन डाउन, पांचवें क्वेश्चन में बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। एक करंट, मैं मेरे को पढ़ने दो। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज बेंट इनटू द सर्कुलर वायर, द मैग्नेटिक फील्ड at the center of the loop, the magnetic lines due to very small current element is in the same direction, so all continues add up to produce strong net magnetic field। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो कि जो कि सर्कुलर लूप का बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर होगा, सर्कुलर लूप का। ठीक है बेटे, तो मैं इसको एक छोटी सी आपको ना डेमो से बताता हूँ। 2 मिनट रुको, सिर्फ मैं लेकर आया। अब देखो बेटे, सुनो इधर ध्यान से देखो, मैं आपके लिए ये देखो कड़ा लेकर आया हूँ। कड़ा हमारे लिए ये सर्कुलर लूप है, देखो सेंटर से ये ऐसे
ऐसे करंट जा रहा है बेटे, तो ये जो स्टील का कड़ा है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में इस कड़े को किधर को दिखाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। सर राइट हैंड फिस्ट रूल लगाओ, ऐसे थंब रूल, अंगूठा उधर को, तो ऐसे जा रही हैं टर्न्स। ओके सर, तो ऐसे जब टर्न जा रही हैं, ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं फ्रंट पे, कड़े के फ्रंट पे, तो सर देखो ये तो स्ट्रेट लाइन समझाया। अब एक और चीज सुनो, अगर करंट ही सर्कुलर लूप में जाए ऐसे, तो सर ऐसे आप ऐसे लगाओगे थंब, सर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, गलत। क्यों? आपको सर करंट उधर जा रहा है ना, तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, अंगूठा उधर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सुनो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, जिस जैसे मेरी फिंगर्स घूम रही हैं, ओके सर, तो आप इसको राइट हैंड फिस्ट रूल लगाना है, तो आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि अंगूठा इधर आ गया, जिधर को आपका करंट जा रहा है उधर को लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना। तो सेंटर से फिंगर्स बाहर आ रही हैं, जिधर से फिंगर बाहर आती हैं वो नॉर्थ पोल होता है, ओके। तो ये समझाना था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। लोटस का आंसर नहीं आया अभी तक, क्वेश्चन 6। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल बोलता है ये मैंने अपने बच्चों को अभी तक नहीं बताया। ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये एक स्क्रू हो, ध्यान से देखो बेटे, योर अटेंशन। तो इस स्क्रू को मैं ऐसे घुमाना है जिधर को करंट जा रहा है। ये देखो, मान लो इसमें करंट जा रहा है इधर को, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा इसको, ऐसे घुमाऊंगा बेटे, तो ये कॉर्क रूल कहेगा ऊपर को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, दैट मींस यस, a student screws the cork screw clockwise so that it advances through a straight conductor. Okay, the Maxwell cork screw rule, the current in the conductor is flowing towards, बस ठीक है भाई, जिधर को ये एडवांस करता है स्क्रू, अगर उधर को करंट लेते हो तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। ये आपने सही जवाब दिया बेटे। 7th क्वेश्चन को बता सकता है कोई बच्चा? तो ऐसे करना आप, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करना अब, और मैं वरना अगली बार कराऊंगा। लेक्चर ओवर हुआ बेटे, आज का टाइम कवर हो गया।